ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है और चूँकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनमें यद्यपि न कोई जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत्य पहलू या उनके शाश्वत होने के अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलू की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करने हेतु लगे रहते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सचित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं को भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप। अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। परम पूर्ण भगवान में अंततः अनंत शक्तियाँ होती है और वे सब की सब उन्हीं की समान पूर्ण होती हैं। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका ये भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सकें। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वो कालावधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनिष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों जीवों की सारी सुविधाएं प्रदान की जाए हैं, जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख जूनियों से विकसित होने का बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतनायुक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वो अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। क्योंकि हम यह नहीं जानते कि
हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है। अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हो बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता। अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश है, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वो उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं।